जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं 2026 की तैयारी करने वाले उन बच्चों के लिए खुशखबरी की बात है कि इस वर्ष सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय ने नोटिफिकेशन आज के डेट पर ही निकाल दिया है। मतलब आपको इसके बारे में अब जानना है, तो इसकी संक्षिप्त जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें या तो बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी आपको जानना है कि इसका फॉर्म भरने का डेट कब से शुरू है, कब लास्ट डेट है, बच्चे का उम्र क्या होना चाहिए, कहाँ फॉर्म भर सकता है। बहुत सारे सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवालों का जवाब हम यहाँ देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने प्रॉस्पेक्टस में नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इस नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका 29 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। लास्ट डेट 29 जुलाई, मतलब बहुत जल्दी। पहले क्या है, ये बहुत लेट से फार्म भरे जाते थे, तो आप अब तैयारी कर लें। आप 2026 की परीक्षा देना चाहते हैं तो 29 जुलाई तक अपना फॉर्म भरना है। फार्म भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि परीक्षा कब होगी, कैसे फार्म भरेंगे, किस तरह से जानकारी चाहिए, उन सारी बातों की जानकारी हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपको फार्म भरने के लिए उनकी जो साइट है, जिसका लिंक हम यहाँ पर दे देंगे। ये जगह है आपका कैंडिडेट कॉर्नर के अंतर्गत, जिसमें आप पहले ऑप्शन कक्षा 6वीं के ऑनलाइन फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दिया गया है। इसे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा विंडो में लेके जाएगा। ये विंडो इस तरह से आएगा, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास VI 26-27 लिखा हुआ है। इस फार्म को जैसे ही आप एक एक करके भरेंगे तो यहाँ लास्ट में आपको सबमिट बटन आएगा आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जैसे ही सबमिट बटन आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक और विंडो आ जाएगा, जिसमें आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपके द्वारा जो जो बातें भरना है, इसका हम हो सकता है PDF डिस्क्रिप्शन में दे दें, जिसको आप पहले ही अध्ययन कर लें। इस फॉर्म को भरने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन इससे पहले हमको उन बातों को जानना है कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या ज़रूरी है, और सारी बातें जान लें। उसके बाद तैयारी कर लें और फार्म जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दें। तो चलिए इस बातों पर हम स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के अंतर्गत हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक बातें आता है कि ये फार्म 2026-27 में जो एडमिशन प्राप्त करेंगे उन बच्चों के लिए है जिनका परीक्षा की तिथि जो है 2 चरणों में है। 2 चरणों में है। इसका अंतिम तिथि आपको पता चल गया है कि 29 जुलाई 2025 तक फार्म भरेंगे। इसकी परीक्षा 2 चरणों में, पहला चरण 13 दिसंबर 2025 को परीक्षा हो जाएगा। अभी पिछले साल की जो परीक्षा हुई थी वो 18 जनवरी 2025 को हुई थी। मतलब क्या पता चल रहा है कि इसमें हमारा अब पिछले तिथि से लगभग 35-36 दिन पहले इस साल परीक्षा हो जाएगी। मतलब आपको और तैयारी जल्दी करना है। इसमें जो 13 दिसंबर को परीक्षा होने वाले हैं उनकी राज्यों के नाम बता दूं मैं। आंध्र प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश, इसमें दिव्यांग घाटी और तवांग जिलों को छोड़कर बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर कुछ जिलों को के लिए होता है। यहाँ पर झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इतने में पूरे जिले के लिए, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को छोड़कर और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में ये परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। अब बता देते हैं दूसरा चरण का जो परीक्षा होगा वो 11 अप्रैल 2026 को होगा। 2026 ये बहुत लेट में होगा। ये कहाँ कहाँ है उसको देख लीजिए। ये जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के दिव्यांग घाटी और तवांग को छोड़ करके। अच्छा, इसी दोनों पर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के शेष जिले जो नहीं हुआ रहेगा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होगा और लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में अप्रैल को में परीक्षा होगा 2026। मतलब उनको 4 महीने 5 महीने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। अब पात्रता में सबसे पहले तो आयु का रहता है। आयु की पात्रता में जो बच्चा इस साल कक्षा 5वीं में पढ़ता है उसका जन्म तिथि नोट कर लें, 1/5/2014 ये तिथि को लिख ले।
से लेकर के 31/7/2016 के बीच होना चाहिए। मतलब ये तिथि भी शामिल है, मतलब जिसका जन्म तिथि 1/5/2014 को हुआ है और उसके बाद हुआ है, लेकिन 31 जुलाई 2016 या इससे पहले हुआ है, वो बच्चा इसका पात्रता रखता है। शैक्षणिक योग्यता 2025-26 में, मतलब अभी जो चल रहा है, इसमें वह बच्चा जो है कक्षा 5वीं में पढ़ता हो और स्कूल उसका सरकारी हो, गैर सरकारी में मान्यता प्राप्त हो या सरकारी सहायता प्राप्त, तीनों तरह के स्कूल के अलावा वह बच्चा NIOS के B सर्टिफिकेट कोर्स में भी शामिल हो, वो भी भर सकता है, जो कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए जहां वो प्रवेश करना चाहता है जिस जिले में। इसी तरह से निवास एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसके लिए निवास उम्मीदवार को उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहां के लिए वो फॉर्म भरना चाहता है और जहां वो 5वीं पढ़ता है। दोनों बातें एक साथ है, मतलब वो जहां 5वीं पढ़ता है उस जिले का निवासी हो और उसी जिले में वो फॉर्म भर सकता है। तो निवास प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि कोई बच्चा एक बार भी नवोदय का परीक्षा फॉर्म भर चुका है वह दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता। अब आवेदन को करते समय आवेदक को कौन कौन से जरूरी चीजें चाहिए उसको यहाँ पर बता दें। उम्मीदवार का एक फोटो लगेगा, उम्मीदवार यानी कि बच्चे का। दूसरा है उसका हस्ताक्षर भी लगेगा बच्चे का एक, और अभिभावक का भी हस्ताक्षर लगेगा जिसे ऑनलाइन करना है, और उसके आधार पर फार्म भराएगा। आधार भी है, इसमें आधार ऑप्शनल है। आधार नंबर यानी आधार का विवरण या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उस जिले का निवास प्रमाण पत्र जहां के लिए वो फॉर्म भरना चाहता है। परीक्षा का पैटर्न पहले की जैसा है, समय 2 घंटे का, जिसमें मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न और हिंदी पैसेज के 20 प्रश्न या भाषा के 20 प्रश्न, जो अंग्रेजी लेंगे उसके अंग्रेजी, जो अन्य भाषा लेंगे उन्हीं भाषा से। 2 घंटे का समय है। इसमें शुल्क की जहां बात होती है तो इस परीक्षा में ना तो कोई शुल्क है, ना तो नवोदय विद्यालय में बच्चे से किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है। पूरी निःशुल्क शिक्षा है, जहां उनको शिक्षा, आवास, भोजन, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें सभी निःशुल्क है। इसके अलावा और भी अतिरिक्त और संसाधन दिए जाते हैं। अब बात आती है आरक्षण की। नवोदय विद्यालय में आरक्षण के सिस्टम को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। आरक्षण यहाँ पर 2 तरह के हैं। पहले आरक्षण तो यह है ग्रामीण और शहरी का। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 75% सीटों के लिए आरक्षण दिया जाता है। पूरी तरह से 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से भरा जाता है और 25% सीटें अनरिजर्व होता है, मतलब उसको ग्रामीण और शहरी दोनों से भरा जाता है। ध्यान रखिए, फिर से बता दूं मैं, 25% सीटें ऐसे होती है जिस सीट के लिए ग्रामीण बच्चा या शहरी बच्चे जो अधिकतम नंबर लाएगा उस 25% सीट को भर दिया जाता है। उसके बाद 75% सीट केवल ग्रामीण बच्चों से भरा जाता है। अब बात करते हैं ST, SC, OBC और जनरल का आरक्षण किस नियम के तहत होता है। तो जिस जिले में जनसंख्या का अनुपात देखा जाता है, किसके लिए ST और SC का जनसंख्या अनुपात देखा जाता है, जिस अनुपात पर वहाँ की जनसंख्या है उतने प्रतिशत सीटों को वहाँ ST, SC के लिए आरक्षित किया जाता है। लेकिन यदि उनकी जनसंख्या कम होती है तो राष्ट्रीय औसत दोनों मिला के 22.5% या हम बंटवारा करें तो 15% और 7.5% सीटें हैं। SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5%। ये उन्हें मिलेंगे ही, चाहे वहाँ उनकी जनसंख्या कम क्यों ना हो। लेकिन किसी जिले में ऐसा हो कि ST, SC की जनसंख्या 50% से अधिक है तो 50% से अधिक आरक्षण उनको नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार OBC को राष्ट्रीय नियम के आधार पर, आरक्षण नियम के आधार पर इन्हें 27% का आरक्षण दिया जाता है। अब महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बता दें, बच्चे का प्रवेश केवल उसी जिले में होगा या बच्चा उसी जिले के लिए आवेदन कर सकता है जहां वह कक्षा 5वीं में अध्ययन कर रहा है और उस जिले का वह निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है और ऑनलाइन के माध्यम से जैसे हमने यहाँ पर बताया उससे आवेदन करेंगे। इसके लिए आपको नवोदय विद्यालय ने एक वेबसाइट जारी किया है, उस जारी वेबसाइट के लिंक में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियां आने वाले वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। किसी प्रकार की आपको और कोई सवाल हो तो हमारे इसी वीडियो पर
कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सी जानकारी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसका डिटेल लिख देंगे कि आपको और कौन कौन सी सहायता की आवश्यकता है। तो बने रहेंगे हमारे नवोदय स्टडी के साथ और विजिट करेंगे हमारे नवोदय स्टडी वेबसाइट, जहां आपको नवोदय से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, नवोदय मॉक टेस्ट, नवोदय मॉडल पेपर, नवोदय ओल्ड ईयर पेपर, नवोदय IMP क्वेश्चन, नवोदय का प्रिपरेशन नोट, नवोदय OMR शीट और ब्लॉग के साथ साथ कोर्स भी आपके साथ आपके लिए उपलब्ध है, जहां बहुत सारे चीज़ निःशुल्क है। यहां आप जाकर अपने बच्चे की अच्छे तैयारी कराएं और हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और लोगों को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।